मेरा जर्नलिज्म में जो शुरुआत है वो कैसे हुई। विजय ने एक आइडिया दिया कि यार लोगों को तो पता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े लीडर जेल में हैं, लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। तो हमने प्लान किया कि हम एक अखबार निकालेंगे, उसका नाम हमने रखा मशाल। एक दिन विजय गोयल ने मुझे कहा कि देख, अब पुलिस हमारे घर तो जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम घर तो रह नहीं रहे, तो अब इस समय सबसे सेफ जगह घर है। तो उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ, कपड़े वपड़े निकालता हूँ और कुछ खाने वाने का भी इंतज़ाम करते हैं, और तू ये साइक्लो स्टाइल करके निकाल के लेके फिर घर ही आ जा। तो वो वहाँ चले गए और मैं मोमबत्ती की लाइट में वो निकाल रहा था, तो वहाँ पुलिस का छापा पड़ा और उन्होंने मुझे पकड़ा। फिर पुलिस स्टेशन में उन्होंने मेरे से जिसको इंटरोगेशन कहते हैं वो करना शुरू किया। वो मुझे पूछने लगे कि विजय गोयल कहाँ है। मैंने कहा वो अपने घर पे है। और ये मैंने इसलिए कहा कि अगर ये जाएंगे तो कम से कम विजय गोयल वहाँ से निकल सकेगा, उसको इन्फॉर्म कर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम उससे बात करो। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने नंबर मिलाया और मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि विजय, हाँ बोल, क्या हो गया, फ़ोन क्यों कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि दाल में काला है, अच्छा, और तू निकल। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, वो उन्होंने इतनी पिटाई की कि तुमने उसको भगा दिया। और फिर उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और पाँव एक सामने कुर्सी के ऊपर बांध दिए, और ये जो टखने हैं यहाँ, ये हिस्सा जो है, यहाँ आज भी मेरे पास मेरे निशान है उसके पिटाई के, उस पर उन्होंने डंडे से बहुत पिटाई की। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया और फिर तिहाड़ जेल भेज दिया। ये करीब सितंबर की बात है, जून में इमरजेंसी लगी थी, तो सितंबर 1975। और वहाँ तिहाड़ में कितने लोग थे उस कमरे में? वो कहानी बड़ी दर्दनाक है। जब उन्होंने मुझे तिहाड़ जेल भेजा तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में रखने के बजाय जो क्रिमिनल्स का वार्ड था उसमें भेज दिया, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी। तो मुझे उन्होंने जो टीनेजर्स का वार्ड है उसमें भेज दिया, उसको कहते हैं मुंडा खाना। उसमें बैरक्स होती हैं और सेल्स होते हैं। एक सेल के अंदर 12-13 लोग भर दिए जाते थे, और वो देवर ऑल क्रिमिनल्स। तो रात भर तो उनके साथ रहना पड़ा। सुबह जब उन्होंने उस वार्ड का जो नंबरदार था, नंबरदार वो होता है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उस वार्ड का इंचार्ज होता है, जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसको नंबरदार कहते हैं, वो उस वार्ड का इंचार्ज होता है। और उसको वो जेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसको एक अलग सेल दिया जाता है जिसमें वो रहता है, और वो अपना खाना वाना भी अपने आप वो लोग बनाते हैं। तो उसने मुझे जब अपने पास बुलाया तो उसने कहा कि तुम तो पढ़े लिखे आदमी लगते हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा हूँ। तो उसने मुझे बहुत देर तक पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, इमरजेंसी लगी तो क्या हुआ, क्यों लगी इमरजेंसी, कौन है जयप्रकाश नारायण। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया, वो मेरी तरफ पूरी तरह सिंपैथेटिक हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो कि यहाँ से हमारे जो मशक्कती हैं, उनको मशक्कती कहते हैं, जो बॉयज़ जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, तो अंडर ट्रायल्स यहाँ से काम करने पॉलिटिकल वार्ड में जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर खाना बनाने, लोगों को मदद करने के लिए हम उनको भेजते हैं। इनके थ्रू मैं तुम्हारा मैसेज भिजवा दूंगा कि भाई एक पॉलिटिकल प्रिजनर हमारे यहाँ फंस गया आके, ओके। तो वो लोग फिर तुम्हें ले जाएंगे आके। तो 2 दिन मुझे वहाँ वो मुंडा खाना जिसको कहते हैं उसमें रहना पड़ा। बहुत गंदा था, टॉयलेट्स नहीं थे, पानी नहीं था, और जो जख्म थे उनके ऊपर लगाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। फिर 2 दिन बाद में मैंने देखा यूनिवर्सिटी में जो हमारे दोस्त थे, महावीर सिंह, नरेश गौड़, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर्स थे, ये सफ़ेद झकाझक कपड़े पहने हुए, एकदम अच्छे हैंड साफ सुथरे नहाए धोए हुए उस वार्ड में आए मुझे लेने के लिए। अच्छा। क्योंकि ये पॉलिटिकल वार्ड से आए थे। और फिर ये मुझे लेके वो पॉलिटिकल वार्ड में गए। मदन दास जी उस समय जेल में आ चुके थे, उसी वार्ड में थे। और फिर और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स थे, इंदर कपाई, राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल थे डोगरा जी, ये सब लोग वहाँ थे। तो उस वार्ड वो ऑर्गेनाइज वार्ड था, जैसे आरएसएस का कैंप होता है। उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, सीपीआई के लोग भी थे, ज़्यादातर आरएसएस के लोग थे। एक सेल को इन्होंने डिस्पेंसरी बनाया हुआ था, एक सेल को इन्होंने मैनेजर्स ऑफिस बनाया हुआ था, 2 सेल को किचन के में कन्वर्ट कर दिया था, और
वो सब कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज था। तो ये मुझे ऑपोजिशन का हाल था। हाँ, हाँ। आजकल जो लेक्चर्स मिलते हैं ऑपोजिशन को लेकर, ये ऑपोजिशन किया था, सबको जेल में डाल दिया था। सारे अंदर जेल में थे, सारे जेल में। ये हम लोग 11 नंबर वार्ड में थे, हमारी दीवार थी, उसके दूसरी तरफ 13 नंबर वार्ड था। 13 नंबर वार्ड में चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे बड़े बड़े लोग थे। और हमें इनको जानने का मौका कैसे मिला कि दोनों वार्ड की टीम के बीच में बैडमिंटन का मैच कराते थे, और शाम को जेल में सबका उत्साह बनाए रखने के लिए नारे लगाते थे। इंदिरा, नौजवान का खून लगा है इंदिरा तेरे हाथों में, तानाशाही नहीं चलेगी। तो मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी, तो मेरी जिम्मेदारी थी ये नारे लगवाने की। मैं एक बोलता था, फिर पीछे से लोग बोलते थे। और जेल में डर का माहौल भी था, तरह तरह की खबरें आती थी। कभी ये खबरें आती थी कि अब हम सबको एक प्लेन में भर के साइबेरिया ले जाया जाएगा, वहाँ साइबेरिया के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। कभी ये आता था हम सबको एक शिप में बंद करके उस शिप को समुद्र में डुबा दिया जाएगा, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आवाज़ नहीं। तो ये रूमर्स, इस तरह तरह की खबरें अलग जगह से आती थी। और करीब 10-12 महीने बाद फिर जेल से छूटे। Click here to watch the full episode.